नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में एक बार फिर से शुरू हो चुकी है सनातन की सबसे बड़ी वैचारिक यात्रा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब एक नई मुहिम लेकर निकलते हैं। नाम है हिंदू एकता पदयात्रा 2.0। 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक चलने वाली ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी। 10 दिनों की इस यात्रा में हर रोज लाखों की भीड़ उमड़ने की संभावना है और बाबा बागेश्वर का दावा है ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि 150 करोड़ भारतीयों की वैचारिक क्रांति है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। उन्होंने साफ कहा है ये यात्रा तलवारों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। हम सनातन धर्म की उस एकता को फिर से जगाना चाहते हैं जो जाति और राजनीति के शोर में कहीं खोती जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा है कि इस देश को कास्टवाद यानी जातिवाद ने खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ जाएंगे और हर उस व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाएंगे जो अपने आप को सनातनी मानता है। नई पीढ़ी के लिए भी बाबा बागेश्वर का एक खास संदेश दिया है। जी हाँ, उन्होंने जैन जी के लिए भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि आने वाली जनरेशन, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो या जैन जी हो, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़े बल्कि राष्ट्रवाद के रास्ते पर चले। हम चाहते हैं कि भारत की नई पीढ़ी सनातन की ताकत को समझे और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभाए। आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं। वे खुद को हनुमान भक्त और कथावाचक बताते हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक धार्मिक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे वक्ता के तौर पर भी है जो हिंदू एकता, संस्कृति और धर्म पर बेबाक तरीके से बोलते हैं। इस यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली से शुरू होकर ये यात्रा वृंदावन में समाप्त होगी जहाँ लाखों श्रद्धालु शामिल होने वाले हैं। अनुमान है कि हर दिन लगभग 2 लाख लोग इस यात्रा में जुड़ेंगे और 10 दिन में यह संख्या 20 से 25 लाख तक पहुंच सकती है। कथावाचक स्वामी अनंताचार्य महाराज ने इस यात्रा के समर्थन में एक बड़ी घोषणा कर दी है। बाबा बागेश्वर की इस सनातन यात्रा में जो भी भक्त शामिल होंगे उनके भोजन की पूरी व्यवस्था गौरी गोपाल रसोई की ओर से की जाएगी। अनिरुद्धाचार्य ने भक्तों से अन्नदान करने की भी अपील की है ताकि यह यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। दोनों कथावाचकों बाबा बागेश्वर धाम और स्वामी अनंताचार्य महाराज का संदेश साफ है। सनातन धर्म अब सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विचार, समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार बनेगा। दिल्ली से वृंदावन तक की यह 150 किलोमीटर लंबी यात्रा सिर्फ कदमों की दूरी तय नहीं कर रही बल्कि करोड़ों हिंदुओं के दिलों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। बाबा बागेश्वर का संदेश है भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पहले हिंदू को एकजुट होना होगा। आज के दौर में जब समाज विचारों, जातियों और राजनीति के नाम पर बढ़ता जा रहा है तब बाबा बागेश्वर की यह हिंदू एकता पदयात्रा एक वैचारिक आंदोलन बनकर उभरी है। कहीं इसे धार्मिक चेतना कहा जा रहा है तो कहीं सांस्कृतिक शक्ति प्रदर्शन। लेकिन एक बात तो तय है, इस यात्रा ने देश भर में चर्चा जरूर छेड़ दी है। अब देखना होगा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक यह यात्रा कितनी दूर जाती है, सिर्फ किलोमीटरों में नहीं बल्कि देश के विचारों और भावनाओं में भी। जय श्री राम, जय सनातन। बाकी आज की खबर यही थी। अब सब लोगों का इस यात्रा के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।